संघर्ष के बाद आप अरब जा रहे हैं, बहुत संघर्ष करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष तो फिल्म का टाइटल है, तो संघर्ष के बाद अरब, मतलब हमने जो संघर्ष की थी अब वो संघर्ष अरब में होगी। तो सबसे पहले बधाई वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स रत्नाकर जी को और पराग पाटिल जी को, राकेश त्रिपाठी जी को, अवधेश मिश्रा जी को और तमाम उन कलाकारों को जो अरब का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जिसके ऊपर हम इतना कह सकते हैं कि एक सच्चाई है, जिससे रूबरू कराना दर्शकों को बहुत ज़रूरी था और देर आए दुरुस्त आए, ये वाला हिसाब है। और भोजपुरी बदल रही है और ऐसी कहानी की ज़रूरत रही है और वो बन रही है। जी, क्या किरदार रहेगा बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, किरदार अभी तक शायद फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं विलेन का रोल करता हूँ, तो मे भी विलेन का ही काम होगा इसके अंदर। और ये बड़ी खुशी की बात होगी कि 7 समंदर पार हम अपनी फिल्म को लेकर जाकर शूट करेंगे और वहाँ जो प्रॉब्लम यहाँ के मज़दूरों के साथ है, जो वर्कर के साथ है, उससे हम लोग पहले पर्दे पर उतारेंगे और बिहार के जितने लोग, जितने यूपी के लोग हैं, जितने और तमाम जगह के लोग हैं जो इस मजबूरी से इस अत्याचार से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, उनके लिए एक फिल्म, ये बढ़िया फिल्म होगी। बात की जाए रत्नाकर जी की, तो क्या कहना चाहेंगे? जो भी सिनेमा बना रहे हैं बहुत यूनिक बना रहे हैं, हट बना रहे हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा को एक नई दिशा मिल रही है। बिल्कुल, रत्नाकर जी के लिए मैं ये बोलूँगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, हम जब हिंदी फिल्मों में देखा करते थे बचपन में, एक हीरो होता था जो पूरी फिल्म की कहानी उसके कंधों पे होती थी और वो बुराई को मार के अच्छाई की जीत करता था। तो रत्नाकर जी के बारे में इतना बोलूँगा, एक ये हमारे इंडस्ट्री के हीरो हैं जो नए कंसेप्ट पे, जो नई कहानियों के साथ जद्दोजहद करके और बड़ी कमाल की फिल्म बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रत्नाकर जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी ही फिल्में, अब मुझे पता है कि एक फिल्म बनाने में कितनी एक निर्माता को कितनी दिक्कत होती है और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही रत्नाकर जी अच्छे मुद्दों पर फिल्म बनाएं और मेरे से जो हो सकता है, मैंने जैसा बोला था, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इतनी ईमानदारी से जो भी हो सकता है उस फिल्म में अपने हिसाब से पूरा करने की कोशिश करूँगा। और जितने हमारे ऑडियंस हैं, जितने हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं और टेक्नीशियंस हैं, सबको कहूँगा कि ऐसी फिल्मों में अपने ज़्यादा वक्त दें, अपना सपोर्ट करें ताकि ऐसी फिल्में बन सकें। पराग जी की बात की जाए, उनके निर्देशन में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, फिर एक बार काम करेंगे? जी, पराग सर के बारे में इतना कहूँगा कि मैं जब पराग जी के साथ काम नहीं किया था तो उनकी फिल्में देखता था। उसमें से रंगदारी टैक्स एक बड़ी कमाल की फिल्म बनाई थी उन्होंने। तो उनके शॉट्स से मैं बहुत इम्प्रेस था, उनके शॉट्स वगैरह से मैं बहुत इम्प्रेस था। मैं चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूँ, एक दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूँगा। प्रशासन में मैंने 1-2 सीन किया था, उसके बाद फिर कोई बात नहीं बनी और संघर्ष में मैंने उनके साथ काम किया। और मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं किसी निर्देशक के साथ काम कर रहा हूँ या किसी को एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ तो उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बस ये कोशिश करता हूँ। और पराग जी के साथ काम करके मुझे लगा कि शायद मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा हूँ। अब आगे अरब की जहाँ तक कहानी है, जो स्क्रिप्ट है वो बहुत नेचुरल कहानी है, बहुत रियलिस्टिक सिनेमा है, तो इसमें काम करने का एक अलग तरीका होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पराग सर इस फिल्म को बहुत अच्छा बनाएंगे और दर्शक देख के से बड़े खुश होंगे। अवधेश जी की बात की जाए और उनके साथ बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं और क्या कहना चाहें, कितने अच्छे से रियल लाइफ और रियल लाइफ में कैसे आपका संबंध है उनके साथ? देखिए, रियल लाइफ में इतना बोलूँगा कि हमारा परिवार बॉम्बे में नहीं है, लेकिन अवधेश जी ने कभी हमारे ऐसा मुझे कभी कमी के एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बड़े भाई साहब बॉम्बे में नहीं हैं या मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। जिस हिसाब से उन्होंने रील में उन्होंने मुझे सेहरा बांध के आऊँगा एक फ़िल्म दिलाई थी, जहाँ से मेरा करियर एक ऊंचाई पे आया और मुझे लोगों ने मेरे काम को जाना कि मेरी काबिलियत मैं ये कर सकता हूँ। उसी तरह उन्होंने रियल लाइफ में भी मुझे सेहरा बंधवाया, मेरी शादी भी उन्होंने करवाई। मैं कैमरे पे इतना नहीं बोलूँगा, लगेगा मैं ज़्यादा चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं अवधेश जी मेरे लिए जो हैं वो मैं बता नहीं सकता आप सबको।
मेरे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उनका ही सबसे बड़ा हाथ है, और वो मुझसे जितना प्यार करते हैं मैं उससे ज़्यादा उनसे प्यार करता हूँ। अब तक का जो फिल्मी सफ़र रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितना उतार चढ़ाव, और अब जो सफलता मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बॉम्बे की सपना लेकर आया था कि मुझे लोग एक अच्छे एक्टर के तौर पे जाने। कभी ये ख्वाब नहीं था कि मैं हीरो बनूं या कुछ बहुत पैसा कमा लूं। ये एक सपना था कि मुझे लोग एक अच्छे अभिनेता के तौर पे जाने। हाँ, भोजपुरी का नहीं सोच के आया था कि भोजपुरी में काम करूँगा, लेकिन एक शुरुआत हुई भोजपुरी दीवाना फिल्म एक सीन से, और आज जो हाँ ये मेरा कारवां है और यहाँ से जो आगे चलने वाला है, इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं एज एन एक्टर जाना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि एक कलाकार जो है ना, उससे कभी संतोष नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से लोग मुझे भोजपुरी में प्यार देते हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं तेलुगु सिनेमा में प्यार करूँ। तेलुगु सिनेमा में मुझे काम करने का मौका मिले, मुझे प्यार करे, और हिंदी सिनेमा में भी वो प्यार करे। मेरा ख्वाब है कि मैं नेशनल अवार्ड लूँ, चाहे जिस फिल्म के लिए, जिस भाषा के लिए मिले मुझे, चाहे हमारी मातृभाषा भोजपुरी ही क्यों ना हो। तो ये एक कोशिश मेरी मरते दम तक रहेगी, और मैं यही चाहूँगा कि मुझे नेशनल अवार्ड मिले, यही कहूँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कामयाबी आपके कदम चूमे। सर देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, फल देना सब ऊपर वाले के हाथ में है। बस इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो भी काम करो अपनी सच्ची लगन से करो, ईमानदारी से करो, और पूरी मेहनत से करो, तब शायद ज़रूर मंजिल काम पास होगी। धन्यवाद राम जी, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.